नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल की। मैं आज आपको ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगा जो आपको नहीं पता हो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो टेंथ क्लास पास थे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा वो बिहार से थे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ। हालांकि उनकी संपत्ति आज 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की है और वो ब्रिटेन में रहते हैं, लंदन में रहते हैं। लेकिन खास बात आप ये देखिए, इतने सालों से भी लंदन में रह रहे हैं। और सबसे पहले आप इसमें 3 चीज़ें समझिए। उन्होंने देश की सरकार को देश की सरकारों को देखा है, लोगों को देखा और उनकी सोच क्या रही अब तक। और हमारे भारत मूल के कई लोग विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, दूर दूर लक्ष्मी मित्तल जैसे लोग बाहर रहते हैं। तो उनमें और अनिल अग्रवाल में कितना अंतर, आप सबसे पहले तो ये समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ इस देश में मनमोहन सिंह की भी सरकारें रही हैं, लेकिन जो मोदी सरकार के आने के बाद जो इज्जत मिली है, क्या ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आज क्या हम भी शुरू में तो कोई भी अंग्रेज को देखते थे या मिलते थे तो थोड़े घबराते थे, कभी कभी बगल से निकल भी जाते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद आज 15 सालों में जो इंडियन की इज्जत बढ़ी है वो पहले कभी नहीं थी। तो ये हमने 15 सालों में हमने मार्क किया। जैसे जैसे हम लोगों ने क्रेडिबिलिटी, आज किसी भी कंपनी का यूके में या बाहर में अगर कोई सीएफओ इंडियन है तो उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ते हैं। अगर कहीं भी कोई अच्छा एम्प्लॉय इंडियन है उसकी भी इज्जत ज्यादा बढ़ती है। इंडियन लड़कियों की सबसे ज्यादा इज्जत है फॉरेन में। उन्होंने भी बहुत करतब करके दिखाया है हर क्षेत्र में। जो क्रेडिबिलिटी उन्होंने एस्टेब्लिश की है, आज भी इंडियन औरतें यहाँ साड़ी पहनती हैं। और जितनी मैंने इंडियन अटायर यहाँ के त्योहारों में देखा वो इंडिया में भी नहीं देखा। मोदी सरकार ने जो एक जैसा दावा किया जाता है, लेकिन विपक्ष इन दावों से बड़ा परेशान रहता है। अरे यार, मोदी के लोग हैं, गोदी मीडिया है, 10 तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो ये सच नहीं बताती सच में ऐसा हो रहा है। और सबसे पहले तो ये जो अनिल अग्रवाल है, ये बीजेपी या मोदी समर्थक नहीं है, ये बहुत बड़े उद्योगपति है। इन्हें सबसे मिलकर रहना पड़ता है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो, ट्रंप हो, कोई भी हो। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। एक बिजनेसमैन हर व्यक्ति से बना के चलता है। अडानी मोदी से ही बना के चलते हैं, सोनिया गांधी से बनाकर चलते हैं, ममता बनर्जी से बना के चलते हैं, अशोक गहलोत के साथ बनाकर चलते हैं, रेड्डी के साथ बनाना चलते हैं। और अडानी के ही आप देखिए कि इस देश के हर स्टेट में लगभग 40 से 60-70 हज़ार करोड़ तक के प्रोजेक्ट हर स्टेट में चल रहे हैं। इसलिए उद्योगपति किसी एक का नहीं होता है, उद्योगपति सभी का होता है। ठीक उसी तरह से जब अनिल अग्रवाल ने जब मोदी सरकार की तारीफ की है कि मोदी सरकार आने के बाद से उसको देश और दुनिया में हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है, तो ये सच में एक चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात में मैं एक और कहना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि यहाँ पर विदेशों में जो भारत मूल के लोग रहते हैं वो बहुत की पोजीशंस पर हैं। और ऐसा नहीं, ये बात आपको यूएई में भी देखने को मिलेगी। यूएई एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ पर डोमिनेशन हिंदुओं का है, भारतीयों का नहीं, हिंदुओं का। आप नोट करना, हिंदुओं का है डोमिनेशन। पाकिस्तान के लोग हैं लेकिन उनको कोई सुनता नहीं ना पूछता है, क्योंकि वो विश्वास के लायक नहीं है। ठीक उसी तरह से जो ब्रिटेन और अमेरिका में जो भारतीय मूल के रहते हैं, आप देख रहे हैं जितने सीईओज वगैरह हैं सारे आपकी ब्रिटेन या अमेरिका या यूरोप कंट्री में कहीं भी हो, अगर कोई विदेशी मूल का अगर भारतीय है तो आप देखना टॉप पोजीशंस पर है, आप मान के चलना। तो आखिर अच्छा ऐसा होता क्यों है? पाकिस्तान या किसी दूसरे लोगों पर लोग, किसी अगर दूसरे देश के लोग यकीन क्यों नहीं करते हैं? जैसे एक भारतीय मूल का लंदन में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो क्यों अमेरिकन जो सीईओज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, वो भारतीय मूल के लोगों पर यकीन क्यों करते हैं, पाकिस्तान के मूल के लोगों पर यकीन क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण मैं बताता हूँ। अब आप 1 सेकंड के लिए सोचिए और वीडियो देखने से पहले पॉज करके आप सोचिए ऐसा क्या वजह हो सकती है कि भारतीय मूल के लोगों पर, हिंदुस्तानियों पर लोग इतना यकीन करते हैं। जैसे कि अभी अनिल अग्रवाल ने खुद ही बताया है कि जिस कंपनी में भारतीय शेयर होते हैं वहाँ और एसईओज काम करते हैं तो उस कंपनी की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है।
हमारे सनातन धर्म में ये बोला जाता है, जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम इस देश को अपनी माता बोलते हैं, बोलते हैं कि भारत माता। अब कोई व्यक्ति अपनी माँ से कितना प्यार कर सकता है बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम की जो फ़िलॉसफी है उसमें देश को प्रेम करना नहीं सिखाते हैं। इसलिए जो पाकिस्तानी विदेश में अमेरिका में जाते हैं, ब्रिटेन में, लंदन कहीं भी रहते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। वो अपने देश, वो जिस देश में रहते हैं, जिस विदेशी धरती पर रहते हैं, उस विदेशी धरती को वो अपनी धरती मान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी वो सोच ही नहीं होती है। लेकिन जब भारतीय कहीं रहता है, किसी भी देश में रहता है, विदेश में रहता है, तो वो भारतीय जैसे मान के चलना कि वो अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका को वो हिंदुस्तान समझेगा और जी जान से मेहनत से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीयों का नाम है। आप सिलिकॉन वैली में 30-40% इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्या आप हैरानी की बात नहीं है आप? ये बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी सनातन जो हमारी सनातन परंपरा है, ये सब उन्हीं की वजह से हम लोग इतना अच्छा कर पाते हैं। जैसे और आपने ये देखा कि जैसे लंदन में जो लोग भारतीय मूल के रह रहे हैं, वो एक लोकल का, जो वहाँ का जो विदेशी नागरिक है, माने जो ब्रिटिश है, वो ब्रिटिशर्स, वहाँ की कोई कंपनी है, वो किसी रॉजर को काम ना दे के किसी रमेश को काम दे देगी। उसे पता है कि रमेश बड़े मन से काम करेगा, बहुत दिल से काम करेगा, बहुत ईमानदारी से काम करेगा और कम पैसों में काम करेगा। यही कारण है कि आज भारतीय हर देश में इतनी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपने देश में कब्जा है। और इस बात दुनिया में बड़ी सी बड़ी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, शनेल, इन सब के सीईओज इंडियंस हैं। क्या खास है इंडियंस में जो वो इतनी बड़ी कंपनीज दुनिया भर में लीड कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमारे इंडियन में है लॉयल्टी। उस लॉयल्टी को लोगों ने समझा है। उस लॉयल्टी की वजह से दे वर्क, दे नो दैट दे आर प्रोफेशनल, दे हैव टू डिलीवर। मे बी अदर पीपल हैव a different ambition. Politics, I have not seen most of the Indian doing politics outside India. Right. And that has also helped them. They are a little bit insecure, so they do better job. They are conscious and they respect that this job which has come is very precious and they respect that job. से पाकिस्तान को बहुत जलन होती है कि पाकिस्तान बोलते कि अगर आप यूएई में जाएंगे तो वहाँ, या जैसे पाकिस्तान के लोगों को आप सुनेंगे तो इनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा रहती है कि अरे हिंदू, जो यूएई मुस्लिम देश है तो सिर्फ पाकिस्तानियों का ध्यान रखने की जगह वो हिंदुस्तानियों का ध्यान रखते हैं, यानी वहाँ के सनातनियों को ध्यान रखते हैं। यूएई में आज जितनी कंपनीज की जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पर है या जो होल्ड पोजीशन कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट स्केल, जो मैनेजमेंट लेवल पे जो चीज़ें मैनेज करना है, चलाना है, वो सारे हिंदुस्तानी कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, पाकिस्तानी नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। तो इसलिए हमारे देश के, हमारे संस्कृति की सभ्यता परंपराएं रही, हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि जिस देश में हम रहते हैं हम उसी देश को अपना मानते हैं, अपनी भारत, हम अपनी माता मानते हैं और जब माँ समझ के सेवा करते हैं हम बहुत मन से करते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते हैं। वहीं जब पाकिस्तान के लोग अमेरिका या ब्रिटेन जाते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान का नाम रखते हैं, वो अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं और बाद में क्या करते हैं, वो फर्जीवाड़ा करके पाकिस्तान भाग जाते हैं। तो ये अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में या हिंदुओं में। हिंदू बहुत अलग होता है, मन से काम करता है। दूसरी बात, एक बहुत दुख की बात इस एपिसोड में मुझे देखने को ये बात मिली कि वो अपना एक हिंदू परंपराओं के आधार पर एक स्कूल खोलना चाह रहे थे, और जब उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा, सहयोग मांगा, तो कितनी शर्म की बात है। क्या विदेशों में इंडियन इतनी पोजीशन पे नहीं रहती कि इनका अनिल अग्रवाल जो एक स्कूल खोलना चाहते उसका सपोर्ट करते, उनमें कुछ कंट्रीब्यूट करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो जब किसी ने सहयोग नहीं किया तो उन्होंने खुद से ही अपने पैसों से, जैसा कि बता रहे कि कई पाउंड उन्होंने कितने मिलियन पाउंड को उन्होंने खर्च करके स्कूल शुरू किया है। लेकिन आज वो यूके के टॉप मोस्ट स्कूलों में शामिल हो रहा है और वहाँ के और ब्रिटेन के लोकल के वहाँ के जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, वो अपने बच्चों को उन स्कूलों में डाल रहे हैं। सोचिए, वो स्कूल में जनरल जो फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यूज़ होते हैं, अपने परिवार में की वैल्यू ना बोलना, कोई गाली गलौच नहीं करना, अपने माता पिता की सेवा करना, आज्ञा मानना, ये सारी बातें वो एक एडिशनल वहाँ का हिस्सा है उस स्कूल का। और आप मानिए कि ये इनका जो स्कूल है वो वहाँ के पूरे डोमिनेट कर रहा है, वो टॉप स्कूल में उसको रैंक दी गई है।
और आप कल्पना कीजिए जो वहाँ की महारानी है, जो कहीं किसी स्कूल में नहीं आती, सोचिए आप वो महारानी ब्रिटेन की महारानी ब्रिटेन के स्कूल्स में ना जाके एक हिंदुस्तानी के स्कूल में आती हैं और 1.5-2 घंटे का समय की जो तय होता है उसके 4 घंटे बिता के जाती हैं। में एक बहुत ही खास पहल की। लंदन के हैरो में उन्होंने यूके का पहला हिंदू यूथ स्कूल शुरू करने में मदद की। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि हिंदू कल्चर और वैल्यूज भी सिखाई जाती हैं। तो 17-18 साल पहले हम लोग की कम्युनिटी में ये बात हुई कि गवर्नमेंट से बात करके हम हिंदू स्कूल चालू करें, और लेकिन पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मैंने इनिशियल जो £500,000 था वो मैंने उस समय प्रोवाइड किया और करके हमने कृष्णा अवंती स्कूल बोल के खोला। कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो स्कूल इतना पॉपुलर होगा। हमारी जितनी इंडियन हाउसवाइफ हैं उनको हमने परसुएट किया कि आप बीएड पढ़ के उसमें क्लास में करें। शुरू में बहुत रेजिस्टेंस होता था क्योंकि हम वेजिटेरियन फूड देते थे। क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वो हमारे स्कूल में आई, वो किसी स्कूल में जाती नहीं थी, प्रिंस फिलिप के साथ में आई और उनका था 1.5 घंटे के लिए आएंगी, लेकिन वो 4 घंटे थी स्कूल में और उनको इतना पसंद आया। स्कूल में छोटा मंदिर भी था, हम लोग योगा कराते थे, गायत्री मंत्र कराते थे, सिलेबस वही था और लोगों को बच्चों को सिखाते थे कि स्लैंग यूजुअल जो खराब लैंग्वेज यूज मत करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर नेबर, रिस्पेक्ट योर कंट्री। वो जो आया तो आज ये 17 स्कूल हो गए हैं, ये ऑटोमेटिक चल रहा है और लोकल जितने अंग्रेज लोग हैं वो अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि हमारे स्कूल में भेजें और ये साल हमारा स्कूल जो है सबसे बेस्ट स्कूल डिक्लेयर हुआ है। आपने बताया था जब प्रिया स्कूल में पढ़ा करती थी आपकी डॉटर, तब उस समय में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था इंडियंस को लेकर, क्या वो बदला है? सोचिए यार हमारी संस्कृत सभ्यता कितनी प्रभावकारी है, हमें इसे समझना है। और जो अनिल अग्रवाल हैं, 3 लाख करोड़ से ऊपर की इनकी पूरी कंपनी है और सोचिए इनकी शादी देखिए, अब धोती में घूमते हैं, धोती कुर्ते में रहते हैं, अपनी ज़मीनों से अपनी जड़ों से कटे नहीं। तो ये फ़क्र की बात, ये सीखने वाली बात है और ये हमें ही नहीं सीखना है, देश और दुनिया में जहाँ भी भारतीय रह रहे हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप विदेश में रहते हैं तो आप कोई इंडिविजुअल नहीं रहते हैं। सोचिए आपके बिहाफ पे हिंदुस्तान वहाँ पे रह रहा है, हिंदुस्तान वहाँ पे रह रहा है, हिंदुस्तान उनके गलियों में सड़कों में चल रहा है, हिंदुस्तान उनकी कंपनियों में काम कर रहा है। तो आपका अच्छा बर्ताव ये हिंदुस्तान को अच्छा बना सकता है, आपका बुरा बर्ताव हिंदुस्तान को बुरा बना सकता है। आज का ये वीडियो बहुत मुझे अच्छा लगा, आप इस पर ज़रूर देखिए, सोचिए कि हिंदुस्तानी सनातनी होने का मतलब क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।